नमस्कार प्यारे मित्रों। आइए इस वीडियो में समझते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। आए दिन बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है। बोर्ड एग्जाम का साइंस का पेपर क्लास 10th का ऐसा कोई साल का नहीं होगा जिसमें यह पूछा ना हो। हर साल निकट दृष्टि दोष से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिएगा, निकट दृष्टि दोष सुनने में लगता है, लोगों को बहुत डाउट रहता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष लगता है कि हाँ, नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होंगी। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तुएं, उनको दृष्टि दोष है किसका? नजदीक का, मतलब नजदीक की वस्तुएं उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। और दूर दृष्टि दोष में लोग क्या समझते हैं कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होंगी, लेकिन आप बिल्कुल गलत है। क्या होता होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, निकट दृष्टि दोष हम एक लॉजिक से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमने लिख दिया निकट, आइए लॉजिक को समझते हैं। उस लॉजिक में आपको क्या करना पड़ेगा, इस निकट दृष्टि को एक साथ लिखना है और दोष को अलग लिखना है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि को एक साथ, दोष को अलग लिखेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे निकट दृष्टि कहने का मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें निकट की दृष्टि है, निकट दृष्टि साथ है ना, इसका मतलब निकट की दृष्टि है। और जिसमें भी निकट की दृष्टि रहेगी पक्का है उसे नजदीक की वस्तुएं क्या होगी, एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी। और दोष, दोष किसमें है? दूर की वस्तुओं में, मतलब दूर की वस्तुएं उस पर स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसीलिए इस दोष को हम नाम देते हैं निकट दृष्टि दोष। आइए परिभाषा को समझते हैं। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की दृष्टि है इसलिए निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही है, और परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आइए कारण को समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होंगे, क्यों होता है निकट दृष्टि दोष। तो इसके दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। जैसे यह एक नेत्र लेंस, ये पूरा नेत्र है, याद रखिएगा मानव का नेत्र है। इसमें जो छोटा सा लग रहा है इसे क्या कहते हैं हम? नेत्र लेंस। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, हमारे हमारे नेत्र में कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस लगा है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और इसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मतलब ये जो लंबाई है, समझ रहे हैं, जो लंबाई है, लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना। और दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक का बढ़ जाना। ये जो गोला नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ये बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। यही कारण बताया गया। निकट दृष्टि दोष के यही दो कारण है। समझ रहे? अच्छा, इसका निवारण कैसे तब हम करेंगे? निवारण मतलब कि क्या उपयोग करेंगे कि यह अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए, इसके निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन आप कितना याद करेंगे? आप मान लीजिए याद कर लिए निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस, लेकिन आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना एग्जाम में। उत्तल लेंस, निकट वाले में उत्तल लगेगा कि अवतल लगेगा? घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको लॉजिक सिखाएंगे और लॉजिक से 1 मिनट में याद हो जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे दो दृष्टि दोष आप जानते हैं, है ना? एक है निकट और एक क्या है? दूर। और आपको एक बात पता होना चाहिए, ये दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर वाले में क्या आ रहा है? U आ रहा है। इसीलिए दूर दृष्टि दोष में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग होगा। निकट, निकट आ रहा है ना, आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस। क्या ये लॉजिक समझ में आई आपको? ठीक है। आइए हम किरण आरेख के माध्यम से समझते हैं क्या होता होगा, क्यों ऐसा होगा, कहां प्रतिबिंब बन रहा है कि हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस बात पे चर्चा करेंगे। अब देख लीजिए, यह एक नेत्र है मानव का, और आपको पता है जो बड़ा सा लाइन है, गोला जिससे बनाया गया है, इसका आखिरी पॉइंट रेटिना होती है। यही यही नेत्र का पर्दा होता है। और इसी पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, अर्थात वो वस्तुएं कभी नहीं दिखाई दे सकती हमें। और ये नेत्र लेंस याद रखिएगा। हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया है, अच्छे से याद रखिए।
ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। वस्तु का नाम क्या दे दिए, ए बी, मान ले रहे ए बी, ये वस्तु है, इसका नाम ए बी है। देखिएगा यहां से प्रकाश किरण जा रही है, समझ रहे हैं, और एक प्रकाश किरण कुछ ऐसे जा रही है। एक बात आपको बता दें, ये दोनों प्रकाश किरण है, जैसे ही लेंस से गुजरेंगी, अब इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया अपवर्तित किरण। और दोनों अपवर्तित किरण जहां एक दूसरे को काटती है वहीं पर क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन गया, देखिए बनना इस पर्दे पे चाहिए तभी हमें अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन बन कहाँ गया, बहुत आगे बन गया है। इसलिए निकट दृष्टि दोष में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकती, दे ही नहीं सकती, कोई कारण ही नहीं बन रहा। अच्छा, इसके निवारण में हम क्या कर ले कि हमें वस्तुएं अच्छे से दिखाई दे जाए, तो बहुत सिंपल है। अभी आपको बताया हमने कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। जैसे ही यहाँ पर एक अवतल लेंस फिट किए हमने, देखिए एक अवतल लेंस, और जैसे ही अवतल लेंस फिट होगा, अवतल लेंस की एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है कि जैसे ही अवतल लेंस से कोई किरण प्रवेश करेगी वह तुरंत किरणों को क्या कर देता है, फैला देगा, अपसारित कर देता है। इसीलिए अवतल लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बताइए, अपसारी लेंस। अब देखिएगा यह किरण है, जैसे ही इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगी ये हल्का सा क्या कर देगा, इसे हल्का सा फैला देगा, देखिए फैला रहा है ना, हल्का सा फैला दिया। अब देखिए, और ये वाला क्या है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अभिसारी लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, बटोरता है। यहाँ से क्या कर दिया, हल्का सा क्या करेगा, बटोरेगा। यहाँ से बटोरते 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 आराम से कहाँ मिला दिया, रेटिना पर। अब तो हमें अच्छे से वस्तुएं दिखाई देने लगी। तो बताइए, कोई व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाएगा, अवतल लेंस का। क्या अब आपको बातें समझ में आ गई, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके क्या कारण थे, इसके निवारण क्या हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ये पूरी बात अच्छे से समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है मेरे यारों।